नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आद्य कृषकः पृथुवैन्य का द्वितीय परिच्छेद। पिछले परिच्छेद में हमने देखा कि राजा पृथुवैन्य का राज्याभिषेक हुआ। चारणा जब उसकी स्तुति करने लगे तो वह उसे पसंद नहीं आया और उसने कहा स्तुति तो ईश्वर की ही होनी चाहिए। राज्याभिषेक के बाद उसने क्या किया? वह सर्वप्रथम अपना राज्य देखने के लिए राज्य में वह घूमा और घूमते हुए उसने देखा कि उसकी प्रजा जो है वह निकृष्ट अन्न खा रही है, बहुत ही क्रूर है और बहुत ही बुरे अवस्था में है। जब उसने अपने पुरोहितों के साथ इस विषय पर चर्चा की तब उसे पता चला, तब उसे ज्ञात हुआ कि पृथ्वी माता ने सारा धन धान्य अपने उदर में स्थापित कर लिया है और वह उससे प्राप्त करना है, उसके लिए उसे यत्न करने हैं। अब आगे देखते हैं। तदा पृथु भूपेन तदर्थम धनुः सज्जीकृतम्। तब पृथु राजा ने उसलिए धनुष्य को सज्ज किया। तदा भूमि ही स्त्री रूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत् अवदच्च। तब भूमाता स्त्री का रूप धारण करके उसके सन्मुख प्रकट हुई और उसने कहा, हे राजेंद्र, हे राजा, तव पिता दुष्शासकः वेनराजः। तुम्हारे जो पिता थे वह दुष्शासक, एक बुरे शासक थे जिनका नाम वेनराज था। राज्य धर्म से पालनम न अकरोत्, वह राजधर्म का पालन नहीं करता था। तदा मया चोर लुंठक भयात, तब मैंने लूटे जाने के भय से धन धान्य पुष्प फलानि मम उदरे निहितानि, धन धान्य फूल और फल मेरे उदर में रख दिए। त्वं तो प्रजाहित दक्षः नृपः, तुम तो प्रजा के हित के लिए तत्पर राजा हो। यदि तुम प्रयत्नेन कृषि कार्यं करोषि, अगर तुम प्रयत्नपूर्वक कृषि कार्य करोगे तर्हि अहं प्रसन्ना भविष्यामि, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। अतः धनुः त्यजः, इसलिए तुम धनुष्य का त्याग करो। खनित्राणि हलान् कुद्दालकानि लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्यं करो। खनित्राणि फावड़ा, हलान हल, कुद्दालकान कुदाली या टिकास, लवित्राणी दराती, इन्हें हाथ में धारण करके प्रजाजन के साथ कृषि कार्य करो। भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय, भूमाता का उपदेश मन में धारण करके पृथुवैन्य नदीनां मार्गम अवरुद्ध्य, पृथुवैन्य ने नदी के रास्ते रोक कर कृषि कार्यार्थम, कृषि कार्य के लिए जलस्य उपयोगम अकरोत्, कृषि कार्य के लिए जल का उपयोग किया। वृष्टि जल संचयम कृत्वा, बारिश के पानी का संचय करके, इसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। जल व्यवस्थापनम अकरोत्, उसने जल व्यवस्थापन किया। भूमिम उर्वरताम कर्तुम प्रायतत, भूमि को उर्वरित करना मतलब उसे सुपीक बनाना। कर्तुम प्रायतत, उसने भूमि को सुपीक बनाने के लिए प्रयत्न किया। तदनंतरम तस्मिन् क्षेत्रे जनाः धान्य बीजानि अवपन्, उसके पश्चात लोगों ने उस क्षेत्र में, उस खेत में धान्य के बीज बोए। सः न एकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकाराणां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्, उसने अनेक, न एक मतलब अनेक वृक्षों से विविध प्रकार के बीजों का संकलन किया और उसका परिश्रम पूर्वक चयन किया, मतलब अच्छे और बेकार बीजों को अलग अलग किया और यह सारा काम उसने बड़े प्रयत्नपूर्वक परिश्रम से किया। अनंतरम बीजानां संस्करणं कृत्वा, उसके बाद बीजों पर संस्कार कर मतलब उसे बोने के लायक बनाकर वपनम अकरोत्, उसने उन्हें बोया। पर्जन्यानंतरम, बारिश के बाद बीजेभ्यः अंकुरः उद्भूतः, बीजों से अंकुर निकल आए। धान्य लाभेन सर्वे प्रजाजनाः संतुष्टाः च अभवन्, धान्य को प्राप्त करके सारी प्रजा संतुष्ट हुई। एषः कल्याणकारी नृपः पृथ्वीव्यां प्रशासने अग्रणी जनसेवाव्रती च अभवत्, यह कल्याणकारी राजा इस पूरे धरातल पर सबसे पहला जनसेवाव्रती राजा था। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा प्रथम पाठ पूर्ण हुआ। आपको कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।